बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रमज़ान का बाबरकत महीना, ये बरकतों वाला महीना है, इबादतों वाला महीना है। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करने का और अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का महीना है। इसीलिए इस रमज़ान में कई इबादतें ज़्यादा होती हैं। उन्हीं इबादतों में से एक इबादत एतिकाफ़ की इबादत है, जो रमज़ान की एक ख़ास इबादत है। एतिकाफ़ के बारे में आता है कि एतिकाफ़ में जब आदमी एतिकाफ़ की नीयत से कहीं पर मस्जिद में बैठ जाता है तो गोया कि वो अल्लाह की चौखट पर पड़ जाता है और जब तक अपनी बात न मनवा ले वहाँ से नहीं हटता। यह है एतिकाफ़ का मतलब। एतिकाफ़ कहते हैं मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से ठहरने को। अहनाफ के नज़दीक उसकी 3 किस्में हैं। एक वाजिब, जो मन्नत और नज़र की वजह से हो, जैसे ये कहे कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो इतने दिनों का एतिकाफ़ करूँगा, या बग़ैर किसी काम पर मौकूफ़ करने के यूँ कहें कि मैंने इतने दिनों का एतिकाफ़ अपने ऊपर लाजिम और वाजिब कर लिया, तो ये एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है और जितने दिनों की नीयत की है उसका पूरा करना ज़रूरी होता है। यहाँ एक बात और समझ लें कि बहुत सी मरतबा लोग मन्नतें मानते हैं, तो इस्लाम में भी मन्नत मानी जा सकती है, लेकिन मन्नत भी ऐसी ही चीज़ की मानी जा सकती है जो इबादत में शुमार हो। अगर कोई ये कहे कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं धूप में यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र करूँगा, मैं दिन में करूँगा, मैं रात में पैदल करके जाऊँगा, तो ये कोई इबादत नहीं है। मन्नत उसी चीज़ की मांगी जा सकती है जिसकी इबादत की कोई नज़ीर हो, जो पहले भी इबादत हो। मसलन मैं इतनी रकात नमाज़ पढ़ूँगा, मैं इतने रुपए सदक़े करूँगा, मैं रोज़े रखूँगा, तो उन चीज़ों की ही मन्नत मानी जा सकती है जो इबादत हो। ऐसी चीज़ों की मन्नत नहीं मानी जा सकती जो इबादत न हो। दूसरी किस्म सुन्नत है, जो रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे का है। आखिर अशरा यानी रमज़ान के 20 दिन ख़त्म होने के बाद जो 10 दिन बचते हैं वो आखिर अशरे का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा इन दिनों के एतिकाफ़ फरमाने की थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिमाम के साथ आखिर अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। तीसरा एतिकाफ़ नफल है, जिसके लिए न कोई वक्त न दिन की मिकदार, जितने दिन का चाहे कर ले। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स तमाम उम्र के एतिकाफ़ की नियत करना चाहे तो वो नियत कर सकता है। अलबत्ता कमी में इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नज़दीक 1 दिन से कम जायज़ नहीं, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक थोड़ी देर का भी जायज़ है और इसी पर फतवा है। इसलिए हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एतिकाफ़ की नियत कर लिया करे कि जब तक वो नमाज वगैरह में मशगूल रहेगा तो नमाज और कुरान तिलावत का तो सवाब मिलेगा ही, साथ में एतिकाफ़ का भी सवाब उसके साथ शामिल हो जाएगा। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू को हमेशा इसका एहतमाम करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो दायां पाँव अंदर दाखिल करते और दाखिल होते ही एतिकाफ़ की नीयत फरमा लेते। बसा औक़ात अपने साथ लगे हुए लोगों को तालीम की गरज से आवाज़ से भी नियत फरमाते थे। एतिकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है और उसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे और फरमाते थे कि मोतकिफ़ की मिसाल उस शख्स की सी है कि जो किसी के दर पर जाकर पड़ जाए कि जब तक उसका काम ना हो वो चौखट से ना हटे। अगर हकीकतन यही हाल हो तो सख्त से सख्त दिल वाला भी पसीज जाता है और अल्लाह ताला शानू की करीम ज़ात तो बख्शिश के लिए बहाना ढूंढती है, बल्कि बेबहाना मरहमत फरमा देती है। तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हैं हरदम खुले। खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल कि आग लेने को जाए और पैगंबरी मिल जाए। इसलिए जब कोई शख्स अल्लाह के दरवाज़े पर दुनिया से मुनक़ते होकर जा पड़े तो उसके नवाजे जाने में क्या शक और तरद्दुद हो सकता है। अल्लाह ताला शानों को जिसको इकराम फरमा दे उसके भरपूर ख़जानों को कौन बयान कर सकता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एतिकाफ़ का मकसूद उसकी रूह दिल को अल्लाह ताला की पाकज़ात के साथ वाबस्ता कर लेना है, सब तरफ से हटकर उसी की तरफ मुज्तमा हो जाए और सारी मशगूलियों के बदले में उसी की पाकज़ात से मशगूल हो जाए और उसके गैर की तरफ से बिल्कुल दिल को और जहन को ख़त्म कर दे। ऐसी तरह में लग जाए कि ख़यालात तफक्कुरात से सब जगह उसका पाक ज़िक्र, उसकी मोहब्बत समा जाए, हत्ता कि मखलूक के साथ उन्स के बदले अल्लाह के साथ उनसियत और मोहब्बत पैदा हो जाए। ये उन्स
قبر کی وحشت میں کام دے۔ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی مونس نہ دل بہلانے والا، اور اگر دل اس کے پاس مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت کے ساتھ وقت گزرے گا۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہونا دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں پہنچتی، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں اعتکاف کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔